वेलकम बैक टू ऑल। देखिए हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे जो क्लास इक्वेशन ऑफ परमुटेशन ग्रुप से रिलेटेड है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देखेंगे काफ़ी मज़ा आएगा। अच्छा, अब ये देखिए कि इसको करने के लिए ना आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मेरा बैक टू बैक सारा जो मैंने लेक्चर दिया है उसको आप देख लीजिए। पूरा प्ले लिस्ट दिया हुआ है और एप्लीकेशन में अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको सारा कुछ मिलेगा, तभी आपको ये मज़ा आएगा। ठीक है, तो अब देखो जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये बोलता है कि अगर हम लोग साइमेट्रिक ग्रुप S9 लें तो इन S9 द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंजुगेट टू दिस एलिमेंट, मतलब इस एलिमेंट के कंजुगेट कितने एलिमेंट होंगे। यानी ये पूछ रहा है कि इस एलिमेंट का जो क्लास होगा, ठीक है, उसमें कितने एलिमेंट आएंगे। ठीक है जी, सिंपल यही पूछ रहा है। तो इसके लिए हम लोग कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं सो दैट कि आपको इस तरह का क्वेश्चन करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो मैंने उन रिजल्ट्स को कलेक्ट कर दिया है, आइए उसको देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं रिगार्डिंग कंजुगेट एलिमेंट इन एसेंट, राइट। तो देखो यहाँ पे हमको कुछ चीज़ें रिकॉल करनी है, बस आपको कुछ चीज़ पुराना रिवीजन करना है ताकि आपको ये आसानी से आपके दिमाग में फिट हो जाए। तो देखिए हम लोग ये जानते हैं कि अगर हम किसी एलिमेंट के क्लास में कितना एलिमेंट है ये पता करना चाहते हैं, यानी ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ एलिमेंट ए पता करना चाहते हैं, तो इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिखो। ठीक है, CL का मतलब हो गया क्लास, तो ए के क्लास में कितना एलिमेंट है, यानी ए के क्लास की कार्डिनलिटी क्या है। तो ये हम लोग जानते हैं पहले से कि ये ए के क्लास में 1 एलिमेंट होता है। ठीक है, अगर ए सेंटर का एलिमेंट हो। ठीक है जी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर ए सेंटर का एलिमेंट होगा तो क्या होगा, अगर ए सेंटर का एलिमेंट होता है तो उस केस में ए का अगर आप क्लास निकालेंगे ना तो ये कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ ए ही आएगा। ठीक है, ट्रिवियल ए आएगा, यानी ए के क्लास में सिर्फ ए है, यानी इसकी जो कार्डिनलिटी है वो क्या है, 1 है। ठीक है, अगर ए सेंटर का एलिमेंट है तो या तो वो सेंटर का एलिमेंट होगा या तो सेंटर का एलिमेंट नहीं होगा, दो ही केस होता है, हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर सेंटर का एलिमेंट होगा तो उसमें 1 एलिमेंट आएगा इसके ए के क्लास में, और अगर वो सेंटर का एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो उस केस में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी, ठीक है, डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ए, तो इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजर। ठीक है, ये क्या होता है, ये कहलाता है नॉर्मलाइजर। ठीक है, ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। अब देखो यहाँ पे मैंने ये बात लिख दिया है कि वेयर एन ए क्या है, ये है आपका नॉर्मलाइजर ऑफ ए बिलोंग्स टू जी। नॉर्मलाइजर का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ एलिमेंट्स कम्यूट्स विथ ए। ठीक है, यानी वो सारे एलिमेंट जो ए के साथ में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे। ठीक है, तो उन सारे एलिमेंट्स के कलेक्शन को नॉर्मलाइजर बोला जाता है। तो इसकी जो कार्डिनलिटी होती है वो क्या होती है, वो होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच कम्यूट विथ ए। ठीक है, यानी डायरेक्ट आप बोल सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच कम्यूट विथ ए। तो ये नॉर्मलाइजर का अगर हम निकालते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ऑर्डर, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर क्या हो जाएगा सिंपली, तो ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर हो जाएगा एन ए को क्या बोलेंगे हम लोग, ये लोग बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम्यूट्स विथ ए। ठीक है, कम्यूट्स विथ ए, ये आपको समझ करके रखना है कि अभी आपको क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि कितने एलिमेंट ए के साथ में कम्यूट करेंगे। जब भी किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के साथ में कितना कम्यूट करेगा ये आपको अगर पूछ रहा है ना, तो इसका मतलब है आपको क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है कार्डिनलिटी ऑफ देयर नॉर्मलाइजर। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये हो गया पूरा 1, ये जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसको मैंने यहाँ पर रिकॉल किया। अब थोड़ा सा इसको फिट करना है किसमें, परमुटेशन ग्रुप में। तो अगर परमुटेशन यानी साइमेट्रिक ग्रुप में फिट करो तो मान लेते हैं कि कोई मेरा एलिमेंट सिग्मा है एसएन का। ठीक है, तो सिग्मा के क्लास में, CL फॉर क्लास, सिग्मा के क्लास में कितना एलिमेंट आएगा, 1 आएगा। कब, जब n को मैं 1 या 2 लूंगा, समझिएगा। ठीक है, अगर n को मैं 1 लेता हूं तो SN की बात कर रहे हैं तो S1 आ जाएगा। S1 में कितना एलिमेंट होता है, तो S1 में होता है एक एलिमेंट, तो ये तो ट्रिवियली एक साइक्लिक ग्रुप है, एक अबेलियन ग्रुप है। और अगर ये अबेलियन है तो अबेलियन में क्या होता है, जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, जैसे मान लो कोई अगर आपका ग्रुप अबेलियन है, G इज अबेलियन, अगर G मेरा अबेलियन है तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो सेंटर होता है ग्रुप का वो खुद ग्रुप ही हो जाता है, क्योंकि सारे ही एलिमेंट सेंटर में आ जाते हैं, क्योंकि हर एलिमेंट एक दूसरे से कम्यूट कर रहा है, तभी तो वो अबेलियन है। तो भाई अगर N1 लोगे तो S1 बनेगा जो ट्रिवियली अबेलियन है, अगर 2 लेंगे तो S2 में कितना एलिमेंट होता है, तो फैक्टोरियल 2,
ठीक है, यानी 2 ही एलिमेंट होता है, 2 एक प्राइम है तो ट्रिवियली एक साइक्लिक है यानी एक अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, तो 1 और 2 के केस में तो डेफिनेटली ये अबेलियन होगा, तो उस केस में क्या होगा, जो सेंटर होगा वो खुद क्या हो जाएगा, वो खुद ग्रुप हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि जो भी एलिमेंट है सिग्मा वो डेफिनेटली क्या है, वो सेंटर में जाएगा। ठीक है, चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि सेंटर क्या होता है, खुद ग्रुप हो जाता है, यानी ग्रुप का सारा एलिमेंट क्या है, सेंटर का एलिमेंट है। ठीक है, और हम लोग अभी ऊपर पढ़े हैं कि अगर वो सेंटर का एलिमेंट होगा तो उसमें उसके जो क्लास में एलिमेंट आएंगे वो 1 लेके आएंगे, वो 1 आएंगे। ठीक है जी, तो याद रखिएगा 1 और 2 के केस में ये 1 होता है। ठीक है, जबकि इन जनरल हम लोग जो पढ़ते हैं ना वो n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होता है, तो इसको बोलते हैं जनरल केस। ठीक है, तो जनरल केस में डेफिनेटली जो भी मिलेगा मेरे को S3 मिलेगा या S4 मिलेगा, ये सारा क्या है, ये सारा नॉन अबेलियन केस है। ठीक है, नॉन अबेलियन केस में क्या होता है कि जो भी आप एलिमेंट निकालेंगे वो सेंटर में नहीं जाएगा, क्योंकि नॉन अबेलियन है। तो इस केस में हम लोग ये देख सकते हैं स्पेशली सिमेट्रिक में कि इसके सेंटर में ओनली ट्रिवियल एलिमेंट ही होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो नॉन अबेलियन S3 S4 इस सब में, तो ये सब केस में अब क्या है, डेफिनेटली आप जिस एलिमेंट की बात कर रहे हो तो वो एलिमेंट क्या होगा, सेंटर का एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, जैसे ऊपर में होता था, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि अगर सेंटर का एलिमेंट होगा तो 1 मिलेगा इसके क्लास में नंबर ऑफ एलिमेंट, और सेंटर का एलिमेंट नहीं होगा तो इतना मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग जनरली जब बात करते हैं S3 S4 S5 इन सब का, जो जनरल केस का बात करते हैं, तो इसमें जो भी आप एलिमेंट लेंगे याद रखिए, ठीक है, नॉन ट्रिवियल एलिमेंट यानी आइडेंटिटी के अलावा जो भी आप एलिमेंट लेंगे वो सारा क्या होगा, सेंटर का एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो हम लोग का फॉर्मूला होगा वो ये होगा। तो क्लास का ऑर्डर निकालने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एसएन, यहाँ पे जैसे ऑर्डर ऑफ ग्रुप था तो ऑर्डर ऑफ एसएन आ गया, और नीचे में ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए यानी ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ सिग्मा। ठीक है जी, तो N12 के लिए तो ये वहीं से कोरिलेट कर लिए, चूंकि ये सेंटर का हो गया था, ये आपका सेंटर का नहीं है, इसलिए आपको इस तरीके से निकालना है। तो काफी सिंपल है, बस हम लोगों को क्या करना है, आपस में एक दूसरे से कोरिलेट कर लेना है। ठीक है, अब आगे देखो, सिंस यहाँ पे देखो मैंने दिया हुआ है कि क्या होता है, S1 का जो सेंटर है उसमें वो S1 ही होगा, S2 का सेंटर में पूरा S2 ही होगा। तो इस केस में जो भी एलिमेंट आप लेंगे S1 S2 में, तो वो क्या होगा, सेंटर का एलिमेंट होगा, तो वहां पे 1 आ जाएगा। ठीक है, बाकी उसके अलावा जो ZSN होता है वो सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ट्रिवियल। ठीक है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए, यानी आइडेंटिटी के अलावा कोई आप जनरल एलिमेंट लेंगे सिग्मा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सिग्मा क्या है, नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी है, बिलोंग्स टू SN। ठीक है, तो आइडेंटिटी के अलावा कोई एलिमेंट आप लेंगे तो उसके लिए हमको उसका जो क्लास होगा उसमें कितना एलिमेंट आएगा, तो इतने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे। ठीक है जी, याद रखना है, बिल्कुल बिंदास तरीके से हड़बड़ाना नहीं है, अभी बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, परेशान मत हो। अब आगे देखो, यहाँ पे तीसरा जो रिजल्ट आ रहा है वो ये है कि n अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी जो जनरल केस है, मतलब S3 के लिए, S4 के लिए, S5 के लिए, ठीक है, जो नॉन अबेलियन सिमेट्रिक ग्रुप है उसकी बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम्यूट विथ सिग्मा इक्वल टू SN। ठीक है, क्या होगा, तो अभी मैंने बताया कि अगर सिर्फ हमको कम्यूट्स को देखना है तो हम उसका क्या निकालेंगे, नॉर्मलाइजर निकालेंगे और उसका जो है ऑर्डर निकाल लेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम्यूट विथ सिग्मा क्या होगा, वो नॉर्मलाइजर ऑफ सिग्मा का आप निकाल लोगे कार्डिनलिटी। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट कंजुगेट निकालना हो या सिमिलर निकालना हो टू सिग्मा। ठीक है, यानी जो आपका एलिमेंट सिग्मा है उसकी सिमिलर आपको एलिमेंट चाहिए, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बाई नॉर्मलाइजर ऑफ सिग्मा। ठीक है, ये मैं कैसे लिख रहा हूँ मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, कि है ये वही चीज़, क्योंकि हम लोग देखो कम्यूट अगर कर रहा है तो ये हो गया। ठीक है, ये आपका कम्यूट वाला हो गया केस, और जो हम लोग ऊपर देखे थे फॉर्मूला के किसी भी जो है कंजुगेट क्लास का आपको निकालना है अगर ऑर्डर, तो ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग SN का जो ऑर्डर है वो फैक्टोरियल n हो गया, और नीचे आपका हो गया नॉर्मलाइजर ऑफ सिग्मा। ठीक है जी, अब देखो कैसे कोरिलेट करना है। अब हमको ये पता है कि अगर मान लो हम किसी एलिमेंट का हम SN का कोई एलिमेंट है, ठीक है, तो उसके जैसा कितना एलिमेंट होगा, ये कैसे आप निकालते हो, तो इसका हम निकालते हैं यूजिंग पार्टीशन। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट सिमिलर टू सिग्मा इज फाइंड बाय यूजिंग पार्टीशन ऑफ n का पार्टीशन करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम ये पता कर लेते हैं कि उस जैसा कितना एलिमेंट है, तो वह उस जैसा यानी कि उसके क्लास में रहने वाला एलिमेंट। ठीक है, उसके सिमिलर एलिमेंट, तो उसके क्लास में कितना एलिमेंट है आप निकालते हो यूजिंग पार्टीशन। ठीक है, जैसा पार्टीशन आता है वैसे। जब आप यूजिंग पार्टीशन निकालते हैं तो आपका तरीका यही होता है ना,
आप ऊपर में ले लेते हैं क्या फैक्टोरियल एन एस एन के लिए, ठीक है, और नीचे क्या करते हैं जो आपका पार्टीशन आया है उसका आप यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 1 को अल्फा टाइम्स लिया गया है, 2 को बीटा टाइम्स या 3 को गामा टाइम्स, तो ये पूरा लिख करके फिर अल्फा का फैक्टोरियल, बीटा का फैक्टोरियल, गामा का फैक्टोरियल, ऐसा आप लेते हो, ठीक है। अब आप इसको कंपेयर करो ऊपर के फॉर्मूला से, तो क्लास किसी भी एलिमेंट का जो क्लास है, ठीक है, उसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो ग्रुप का ऑर्डर डिवाइडेड बाई उसके नॉर्मलाइजर का ऑर्डर। तो अब देखो एस एन का ऑर्डर तो फैक्टोरियल एन होता है, तो ये और ये सेम चीज है, ठीक है। तो इसका मतलब डेफिनेटली क्या होगा कि जो नीचे वाला चीज है वो क्या है, वो आपका नॉर्मलाइजर है, यानी इसके सेम है, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है, एक ही चीज है। तो अब आपको बिंदास पता चल गया कि अगर आपको नॉर्मलाइजर निकालना है ना, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है कम्यूट विथ सिग्मा, तो सिंपली आप क्या करना, जो आप पार्टीशन निकालोगे ना, तो पार्टीशन के अकॉर्डिंग में जो आप फॉर्मूला लगाते थे नीचे की तरफ, बस उसको आप ले लीजिएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पार्टीशन, वही आपका क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्टली आपको नंबर ऑफ एलिमेंट कम्यूट विथ सिग्मा बता देगा, ठीक है। जैसे मैं क्विक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, वो जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो एग्जांपल मैं बात करता हूँ, ठीक है, मैं ले लेता हूँ S5 और मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ क्या, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये मैंने एलिमेंट ले लिया, ये S5 में बिलोंग करता है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैं पूछूं कि इसके क्लास में 1 2 3 4 5 के क्लास में, ठीक है, कितने एलिमेंट आएंगे, ये मैं पूछ दूं, ठीक है। इसके क्लास में, क्लास का मैं सिंबल बना देता हूं, ये ऐसे बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके क्लास में कितने एलिमेंट आएंगे, मैंने ये पूछ दिया, ठीक है। या मैं ये पूछ देता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम्यूट्स विथ 1 2 3 4 5, ठीक है, ये कितने होंगे, ये मैंने आपसे पूछ दिया। तो अब देखो बहुत जल्दी निकल जाएगा। कैसे, नंबर ऑफ एलिमेंट कम्यूट विथ ये निकालना हो तो हमको सिंपली क्या, हमको इसका निकालना पड़ेगा नॉर्मलाइजर। तो आप बस पार्टीशन से काम कर लो ना। अब देखो यहाँ पे जो एलिमेंट लिया गया है, यहाँ पे एक 2 लेंथ का साइकिल है और एक आपका 3 लेंथ का साइकिल है, ठीक है। यानी जो पार्टीशन हम यूज करेंगे वो क्या करेंगे, ये किस पार्टीशन से मिलेगा आपको, ये मिलेगा सिंपली, चूंकि आपको 5 दिया हुआ है तो 5 का आप पार्टीशन लोगे 2 + 3, ये जो 2 + 3 आपको मिला पार्टीशन, इसी पार्टीशन से ये एलिमेंट मिलेगा। और इस पार्टीशन से जितने एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है, वो सारे क्या होंगे, वो सारे इसी तरह के होंगे, इसी के सिमिलर होंगे, यानी इसी के क्लास के होंगे। तो अगर आपको 1 2 3 4 5 को आपको पता करना है कि इसके साथ कम्यूट होने वाला एलिमेंट कौन कौन है, यानी सिंपल ये कह सकते हैं कि कम्यूट कौन करेगा, जो इसके सिमिलर होगा, ठीक है, ओके। तो अब इसके साथ सिमिलर होने वाला एलिमेंट कौन कौन होगा, तो इसके साथ जो सिमिलर होने वाला एलिमेंट होगा, ठीक है, वो इसके पार्टीशन में जो एलिमेंट आएंगे वो सारे होंगे, ठीक है जी। अच्छा, चूंकि हम लोग अभी ऊपर से देख चुके हैं कि ये आता है। अब ये 2 + 3 के पार्टीशन से आपको कुल कितना एलिमेंट मिलता है, आप सिंपल ये निकाल लो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो तरीका क्या होता है, तो तरीका ये होता है, अगर मैं इसका क्लास ले लूँ, क्लास 1 2 3 4 5, ठीक है, ये, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा, मैं ये निकाल रहा हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, बाई पार्टीशन क्या 5 = 2 + 3। अब हम लोग इसको कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, इसका आपको फॉर्मूला पता है, आपने पहले किया हुआ है, इसको निकाल देता हूं मैं। कैसे करूंगा, सिंपली फैक्टोरियल 5 लेंगे, नीचे में 2 और 3 है तो 2 का पावर 1 हो गया, 3 का पावर भी 1 हो गया, ठीक है। 1 का फैक्टोरियल का कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो। तो इसको आप खोलिए, 5 4 3 2, नीचे भी क्या है, नीचे भी 2 × 3 है तो 2 3 कट गया, 5 4 20, यानी जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है, वो जो इसके पार्टीशन से मिला, जो इसके क्लास में मिला, वो क्या मिला, वो मिला 20। ये निकाला कैसे गया, ये निकाला गया इसको, तो ये पूरा काम किया आपने, तो ये आपका निकल गया क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट कंजुगेट विथ दिस एलिमेंट, ठीक है। इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, इसमें मैं कह सकता हूँ कि ये क्या निकला, ये निकला आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, कंजुगेट टू या तो सिमिलर टू बोल सकते हैं, ठीक है, या कंजुगेट टू या सिमिलर टू 1 2 3 4 5, ठीक है। ये कितना आ गया, 20 आ गया। लेकिन अगर मैं सिर्फ कम्यूट्स की बात करूं तो कम्यूट्स वाला हमको नीचे से मिल जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला जो है क्या, ये ग्रुप का ऑर्डर है, और नीचे वाला क्या है, नीचे वाला नॉर्मलाइजर का ऑर्डर है, ठीक है। तो नीचे वाला बस नॉर्मलाइजर, और नॉर्मलाइजर ही क्या बताता है कि कितना एलिमेंट कम्यूट कर रहा है, तो नीचे वाला बस आप निकाल लेंगे। तो नॉर्मलाइजर के लिए क्या हो गया, नीचे वाला है 2 × 3, ठीक है,
2 का पावर 1, 3 का पावर 1, तो ये आपका 6 हो गया। इसके नॉर्मलाइजर में कितने एलिमेंट कम्यूट कर रहे हैं, तो 6 एलिमेंट कम्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों आंसर आपको मिल गया। क्या क्या कि इसके क्लास में कितना एलिमेंट है, तो ये हमारा आ गया था 20, और इसके साथ कितने एलिमेंट कम्यूट कर रहे हैं, तो वो हमारा आ गया है 6, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको काम करना है, कुछ नहीं। तो मैं आपको एक बार समअप कर देता हूं कि आप जब भी साइमेट्रिक ग्रुप में कोई भी पार्टीशन यूज करते हैं, तो उस पार्टीशन के यूज से आप क्या करते हैं, उस तरह के एलिमेंट्स का क्वांटिटी पता करते हैं कि इस तरह का कितना एलिमेंट है। तो आपको फॉर्मूला वही लगा रहा है, लेकिन जब आप लगाओगे तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो ऊपर में एक्चुअली लिया जाता है तो वो होता है ग्रुप का ऑर्डर, और नीचे वाला क्या होता है, वो उसके नॉर्मलाइजर का ऑर्डर होता है। यानी अगर आपको निकालना है कि कितने एलिमेंट कम्यूट कर रहे हैं, तो डायरेक्टली आप नीचे वाला बस फाइंड कर लीजिएगा, और कितने एलिमेंट उसके कंजुगेट क्लास में है, तो उसके लिए आप ये पूरा फ्रैक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको काफी इजी हो जाएगा बनाना और काम करना। तो अब देखो आते हैं क्वेश्चन पे वापस। हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि S9 में नंबर ऑफ एलिमेंट कंजुगेट टू दिस कितने हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, हमको इसका नॉर्मलाइजर निकाल लेना है। अच्छा सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट कंजुगेट टू पूछा है, तो अभी नहीं। तब हमको क्या करना है, सिंपली हमको ये करना है कि हमको ये देखना है कि 9 में, ठीक है, एक तो आपका 2 लेंथ का साइकिल है, एक आपका 3 लेंथ का साइकिल है, ठीक है, ये यूज किया गया है। और ये हमको कब मिलेगा, जब बाकी क्या हो, जब बाकी आपका 1 1 1 हो। तो 2 3 आपका 5 हो गया और प्लस 4 9, अब बराबर हो गया, ठीक है। तो ये पार्टीशन यूज किया गया होगा, तभी आपको एक 2 साइकिल मिलेगा, एक 3 साइकिल मिलेगा, ठीक है। आप पहले से पढ़ते आ रहे हो। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिमिलर टू, ठीक है, 1 2 3 4 5, माने इस तरह का एलिमेंट हमको कितना मिलेगा यूजिंग दिस पार्टीशन। तो ये हो गया फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई, ठीक है, एक का 1 देखो 4 टाइम्स लिखा गया है, तो 1 का पावर 4 फैक्टोरियल 4, 2 एक बार है और 3 भी आपका एक बार है, ठीक है। इसको आप खोल दीजिए, 9 8 7 6 5 4 पे इसको रोक देते हैं, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा फैक्टोरियल 4 2 और 3, ओके। ये 2 4 4 कट गया, 2 3 जा 6। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 8 जा 72 इंटू 7 इंटू 5, ठीक है। 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, 50 हो गया इंटू 5। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा, तो 2520 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है जी, करेक्ट है, ठीक है। कुछ करना नहीं था। इस तरीके से आपका नंबर ऑफ कंजुगेट एलिमेंट काफी आसानी से निकल जाता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करो, आप सेकंड क्वेश्चन देखो और इसको खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे बनेगा। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोलता है कि सिग्मा S10 से लिया गया है, सिग्मा आपका ये है, ठीक है। तो बोलता है कितना एलिमेंट कम्यूट करेगा सिग्मा से, तो कम्यूट यानी आपको नॉर्मलाइजर पे जाना है, ठीक है। सिंपली आपको नॉर्मलाइजर ऑफ सिग्मा फाइंड करना है, ठीक है, और बहुत जल्दी फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे, आप बस पार्टीशन को देखो, 10 कर लेंगे तो n आपका यहाँ पे 10 है, और जो क्लास लिया गया है वो आप देख लो 1 2 है, 3 4 है, 6 8 है, ठीक है, यानी डिसज्वाइंट है। अच्छा पहले देख लेना कि डिसज्वाइंट होना जरूरी है, ठीक है। डिसज्वाइंट अगर नहीं होगा तो हमको करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे भी देखो डिसज्वाइंट था, अगर डिसज्वाइंट नहीं होता तो हम पहले उसको डिसज्वाइंट करते, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखो डिसज्वाइंट ही है, तो लेकिन तीनों जो है 2 लेंथ का साइकिल है, ठीक है, यानी हमको 3 बार 2 लेना है पार्टीशन में। तो कैसे ले सकते हैं, तो 10 का पार्टीशन कीजिए, तो हम करेंगे ऐसा 2 + 2 + 2 ले लिया, अब बचा तो आप 4 टाइम 1 ले लीजिए, तो आपका 10 बन जाएगा और काम हो जाएगा, ठीक है। अब जो है अगर हम नंबर ऑफ पूरा एलिमेंट निकालने इसके जैसा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 3, ठीक है, फैक्टोरियल 3, और 1 का पावर 4 फैक्टोरियल 4, चूंकि एक आपका 4 बार आया है और 2 आपका 3 बार आया है। बट आपको निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट कम्यूट विथ सिग्मा, सिर्फ आपको निकालना है नॉर्मलाइजर, तो ये नीचे वाला होता है, ठीक है, पूरा निकालने का जरूरत नहीं है, तो नीचे वाला निकाल लीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n सिग्मा हमारा देख लो, चलिए, तो 2 का पावर 3 हो गया 8, 3 का फैक्टोरियल हो गया 6, और 4 का फैक्टोरियल हो गया आपका 24, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आता है देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेंगे हम लोग क्या आ जाएगा, ओके, 8 6 जा 48 और 24, ठीक है जी। यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं 48 को 24 से, 4 8 जा 32, 19 हो जाएगा, और 2 8 जा 16, 9 हो जाएगा, ठीक है, 2
तो आपका 1152 ये आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो यही है, ए नंबर 1152 यहाँ पे दिया हुआ है जी, ठीक है। तो बहुत जल्दी बन जा रहा है, इस तरीके से आपको काम करना है, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी आसानी से बनेगा। अब देखिए यहाँ पे जो इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको आप देखो और खुद से ट्राई करो, क्योंकि क्वेश्चन वही है, बोलता है फॉर द सेम एलिमेंट सिग्मा इन क्वेश्चन 2। तो जो क्वेश्चन 2 में सिग्मा था वही सिग्मा फिर से होगा, बट इस बार आपको नंबर ऑफ एलिमेंट सिमिलर टू सिग्मा पूछ रहा है, यानी पूरा फ्रैक्शन पूछ रहा है, ये कह लो सिंपल में, ठीक है। पिछले बार आपको सिर्फ पूछ रहा था कितने एलिमेंट कम्यूट करेंगे, तो नीचे वाला से काम चल गया। इस बार आपको पूरा पूछ रहा है, तो हम ऐसा करते हैं पूरा फ्रैक्शन ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बस कुछ नहीं करो, ऊपर का पूरा फ्रैक्शन ले लो, फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 3 8 हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, और 4 का फैक्टोरियल रहने दीजिए। इसको खोल लेते हैं इस तरीके से, 10 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल 4 पे रोक दीजिए, ठीक है। नीचे क्या है, नीचे है 8 6 और फैक्टोरियल 4, तो ये आपका कैंसिल होगा, 6 6 कैंसिल कीजिए, 8 8 कैंसिल कर दीजिए, क्या आ रहा है देख लीजिए, तो 90, ठीक है, 90 इंटू आपका यहाँ पे 35 ये आ जा रहा है। तो 9 5 जा 45, 4 9 3 जा 27, 315 जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखिए कितना जल्दी निकल जा रहा है ना, इतने एलिमेंट कम्यूट कर रहे थे सिग्मा से, और इतने एलिमेंट जो है इसके सिमिलर हैं, ठीक है। तो काफ़ी जल्दी बनेगा। अब आगे का क्वेश्चन को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। क्या बोलता है, नंबर ऑफ परमुटेशन कम्यूट्स विथ दिस, ठीक है, इन S7। तो यहाँ पे पहले आप बस देख लेना, यहाँ पे डिसज्वाइंट नहीं है, थोड़ा हड़बड़ाना मत, ठीक है, नॉट डिसज्वाइंट, ये आपका ज्वाइंट है, ठीक है। तो इसको पहले आप डिसज्वाइंट कर लो ताकि आपको काम करना ईजी हो जाए। तो वो हम लोग कर सकते हैं दोनों का प्रोडक्ट निकाल करके। आइए प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। सिग्मा है 1 2 3 2 3 4, ठीक है। चलो प्रोडक्ट निकालो, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि इधर राइट मोस्ट साइड से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 1 का 1 है, 1 का 2, चलो ठीक है, फिर 2 का 3, और यहाँ पे आपका 3 का 2, तो ये क्लोज हो गया। फिर 3 से स्टार्ट करते हैं, 3, तो 3 का 4, 4 का 4, ठीक है, फिर 4 का 2, 2 का 3, तो ये आ रहा है 1 2 3 4, ये आ रहा है जी, ठीक है। तो अगर 1 2 3 4 आ रहा है और हमको S7 में काम करना है, तो ये जो है लेंथ आपका 2 लेंथ और 2 लेंथ का बना, ठीक है, डिसज्वाइंट साइकिल में। तो 7 का कैसे पार्टीशन करना है, 2 बार 2 लेना जरूरी है, 2 बार 2 लीजिए, तो बाकी हम 3 बार 1 लेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। अब सिर्फ कम्यूट वाला काम करना है, तो सिर्फ नीचे वाला काम करेंगे तो हो जाएगा। तो नीचे वाला क्या होता है, नॉर्मलाइजर अगर आपको निकालना है सिग्मा का सिंपली, तो नीचे कैसे निकालते हैं, 2 का पावर 2 2 बार आया है, फैक्टोरियल 2, 1 का 1 आपका 3 टाइम्स आया है, फैक्टोरियल 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 2 और 6, तो आपका 48 आ रहा है, यानी आपका पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। काफ़ी सिंपल था, इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं फिर है और क्या क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा 5 नंबर को अब आप खुद से ट्राई करो, ठीक है, ये आपको मैं दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई करो, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, कुछ तो करके देखो, ठीक है। यहाँ पे पहले देख लेना ये डिसज्वाइंट नहीं है, डिसज्वाइंट इसको कर लेना जैसा भी मैंने किया मल्टीप्लाई करके, और फिर देखना क्या आता है पार्टीशन, और आपको कंजुगेट एलिमेंट पूछ रहा है, यानी आपको पूरा इसका क्लास का एलिमेंट बताना पड़ेगा, ठीक है, पूरा फॉर्मूला लगा करके। बताइएगा इसका सिमिलर कितना एलिमेंट है, मेरे को आप जरूर कीजिएगा कमेंट, ठीक है, क्या आपका करेक्ट ऑप्शन आता है। तो आगे देख लेते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट कंजुगेट टू 1 2 3 इन A3। अच्छा देखिए A3 जो है ना, याद रखिए A3 क्या होता है, इसका ऑर्डर, A3 का ऑर्डर होता है फैक्टोरियल 3/2, यानी 6/2 यानी 3 क्या है जी, प्राइम। और आपको पता है कि प्राइम अगर है तो A3 क्या हो गया, A3 आपका हो गया साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। तो साइक्लिक ग्रुप है और इसके पास में सिर्फ इवन परमुटेशन होता है, याद रखिएगा। अगर साइक्लिक है तो ये अबेलियन भी हो गया। अभी मैंने आपको बताया कि अगर अबेलियन ग्रुप है तो आप जब उसका क्लास निकालेंगे, किसी भी एलिमेंट का क्लास, ठीक है, तो उसके क्लास में सिंगलटन एलिमेंट आएगा, यानी उसका जो ऑर्डर है, ठीक है, यानी उसके साथ जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे जो कंजुगेट टू दैट होंगे वो ओनली 1 होंगे, ठीक है। ये अबेलियन ग्रुप का प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे ये 1 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और A3 यानी AN ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में एक स्पेशली वीडियो AN के लिए भी दूंगा ताकि उसमें आपको काफ़ी नॉलेज हो जाए। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा, A3 पूछे या AN पूछे थोड़ा सा अलर्ट रहना है, क्योंकि ये अबेलियन ग्रुप हो जाता है A3, ठीक है। तो उसके इसमें कोई भी एलिमेंट आपका पूछेगा किसके, अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर 1 2 3 और 1 3 2 दोनों होता है इसके पास में, ये भी होता है,
आप ऐसा बोलोगे तो दोनों तो सिमिलर है। तो देखिए दोनों सिमिलर जरूर है, लेकिन A3 के केस में आपस में कंजुगेट नहीं है। तो याद रखिएगा Sn में जनरली सारे सिमिलर एलिमेंट क्या होते हैं, कंजुगेट होते हैं। A3 में या An में ऐसा नहीं होता। ये आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। बात करेंगे इसको, आपको समझ में अभी आ गया होगा, क्योंकि ये अबिलियन में से आ गया। तो इस अबिलियन में आप किसी भी एलिमेंट का क्लास निकालोगे कंजुगेट क्लास, तो वो 1 ही आएगा। आगे देख लेते हैं क्या है 7 नंबर ऑफ एलिमेंट कंजुगेट टू 1 2 3 इन S3। हाँ S3 में पूछ रहा है, तो S3 में ठीक है। S3 तो काफ़ी इजी है, ये तो मतलब बच्चों लोग को याद भी रहता है कि एक आइडेंटिटी होता है 1 2 2 3 1 3 ये एलिमेंट होता है, ठीक है। और 3 लेंथ का 1 2 और 1 2 3 और 1 3 2 होता है। ये तो देख के पता चल जाता है कि 1 2 3 के इक्विवेलेंट या इसका सिमिलर 2 ही एलिमेंट है, ठीक है। निकाल भी सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे 1 2 3 है, तो 3 का पार्टीशन 3 ऐसे ही लिया गया है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आ जाएगा सिंपली इसके जैसा फैक्टोरियल 3/3 आ जाएगा, ठीक है। यानी 3 × 2/3 तो 2 ही आने वाला है, ऐसे भी निकालोगे तो, ठीक है। आगे देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेंटर ऑफ साइमेट्रिक ग्रुप Sn n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, जनरल केस है। तो हम लोग जानते हैं कि जनरल केस में जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 रहे तो सेंटर में क्या होता है, सेंटर में आपका ट्रिवियल एलिमेंट होता है, मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा आइडेंटिटी, ठीक है, जो क्या होगा, जो आपका सेंटर में होगा, इज इन ZSN, जो सेंटर में होगा। उसके अलावा कोई भी एलिमेंट आप लीजिएगा ना जनरल, तो वो कम्यूट करेगा नहीं, क्योंकि साइमेट्रिक ग्रुप में हम देखें कोई भी एलिमेंट जो है सारे एलिमेंट के साथ में कम्यूट नहीं करता है। और सेंटर में होने के लिए जरूरी क्या है कि सारा जो भी एलिमेंट आप ले रहे हो सेंटर का, वो हर एलिमेंट के साथ में कम्यूट करना चाहिए। और चूंकि इसमें आपका साइकिल का लेंथ चेंज करता जाता है, तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप इसको पहले से पढ़ते आ रहे हो, मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, लेकिन कुछ मैंने जो रिजल्ट बताए थे वो आपके लिए आई होप फ्रूटफुल रहा होगा, अच्छा लगा होगा। तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और क्वेश्चंस मैं कराता रहता हूँ, कोई लेक्चर आपको मिस नहीं करना, ठीक है। मैं ऐसे नेट तक की सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ। प्रैक्टिस भी आप अच्छे से कर सकते हो, आप चाहो तो मेरा कोर्स बाय कर सकते हो, मेरा एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लग के पढ़ोगे कोई एग्जाम, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, चाहे आप कोई जॉब के लिए एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, निकलेगा। बस आपको सिस्टमेटिकली पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन प्रॉपरली करना है, चीज़ें याद रखनी है। मैं आपको समझा दे रहा हूँ, याद भी रहेगी, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।